गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए आज पांच का पंच का जो सीरीज चल रहा है, आपको आज के वीडियो में आपको सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आपको सोल्यूशन से डिस्कस करना बेटा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उसको सीरीज बनाए हैं ताकि आपके लिए काफी हेल्प मिले। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड मैक्सिमम स्पीड एट विच ए कार टर्न ऑन राउंड कर्व ऑफ 30 मीटर रेडियस, है ना, on level road if coefficient of friction between tire and road is 0.4, देन आपको बताना है मैक्सिमम स्पीड कितना होगा। जी की वैल्यू आपके सामने गिवन है। सुनो बेटा, इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपसे मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है, तो जरा देखो, आप अगर सर्कुलर टर्निंग के आप देखते हो, अगर मान लो कोई कार है, सर्कुलर टर्निंग बेटा, अगर कोई कार अगर टर्न हो रही है, जरा देखो, आप सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, इनसाइड लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको इनसाइड लगेगा। इधर देखो, जब आप सर्कुलर टर्निंग पे कार को टर्न करना चाहते हो, तो कार का स्किडिंग नेचर किधर होता है, बाहर होता है। स्किडिंग नेचर किधर होता है बेटा, बाहर जाने वाली होती है। और क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स यहाँ जो होगा वही प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वही आपको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। तो जरा आप देखो, अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो कितना मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए ताकि कार स्किड ना करे। सुनो बेटा, सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में जानो क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, मैक्सिमम लिमिट होता है उस सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जितना वो प्रोवाइड कर पाता है ताकि कोई बॉडी स्किड ना करे, है ना भाई। फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिट होता है उसका। यहाँ देखो, आप जब भी आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करोगे, एफ लिमिटिंग लिमिटिंग क्या होता है बेटा, म्यू इंटू एन होता है। एफ लिमिटिंग म्यू इंटू एन होता है। और म्यू म्यू हो गया, एन की वैल्यू क्या होता है, ये बॉड मान लो इसका नॉर्मल होगा, और क्या होगा, एम जी नीचे होगा, और बाहर कोई लगने वाला फोर्स है नहीं, क्या होगा, म्यू इंटू एम जी हो जाएगा एफ लिमिटिंग की वैल्यू। सुनो भाई, यहाँ कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम सबसे पहले जब सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, सारे इनवर्ड फोर्स माइनस आउटवर्ड फोर्स इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर करते हैं। तो जरा देखो क्या हो जाएगा, इनवर्ट फोर्स क्या हो गया बेटा, आपके सामने देखो, इनवर्ट फोर्स क्या हो गया, इधर देखना भाई। एफ इनवर्ट फोर्स आपके सामने फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन माइनस आउटवर्ड फोर्स कुछ नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपको जो सेंट्रीपिटल देने वाला है वो फ्रिक्शन है। अब आप चाहते हो स्किड ना करे, तो लिमिटिंग की वैल्यू अगर फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, तो जितना इसको चाहिए होगा फ्रिक्शन वो दे देगा। अगर लिमिटिंग की कम होगा तो फ्रिक्शन नहीं दे पाएगा। तो फॉर नॉट स्किडिंग फॉर नॉट स्किडिंग, एफ लिमिटिंग ग्रेटर और इक्वल देन एफ फ्रिक्शन फोर्स। अगर इससे ज्यादा होगा बेटा तो ये स्किड नहीं करेगा। अब आ जाओ, एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है भाई, म्यू इंटू एन होती है, ग्रेटर और इक्वल देन क्या हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एम बी स्क्वायर बाई आर है। अब सुनो भाई, म्यू आर, यहाँ म्यू इंटू एम इंटू जी हो गया, ग्रेटर और इक्वल देन एम इंटू वी स्क्वायर अपान में आर। अब यहाँ से आप कैंसिल करो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है बेटा, इधर देखो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, क्या आपके पास बचा, वी स्क्वायर बाई आर। इधर देखो, बी स्क्वायर बाई आर लेस और क्या हो जाएगा, म्यू जी। अगर इसको आर को उधर ले जाओगे आप, आर को उधर ले जाओ, क्या मिलेगा भाई, इधर देखो, आर को जब उधर ले जाओगे बेटा, वी स्क्वायर ग्रेटर और लेस और इक्वल क्या होना चाहिए बेटा, म्यू आर जी। ये हो गया, म्यू आर जी हो गया। अगर आप वेलोसिटी चाहते हो, वेलोसिटी के बराबर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी हो जाएगा। अब सुनो भाई, अब आपको म्यू की वैल्यू दे रखा है, अगर आप इसको इक्वल टू साइन लगाओगे, क्या लिखोगे, वी मैक्सिमम लिखोगे। मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, म्यू आर जी। और म्यू की वैल्यू आपके सामने कितना दे रखा है भाई, 0.4 दे रखा है, ये 0.4 है। और आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, 30। और यहाँ जी की वैल्यू 10। अगर आप इसका रूट निकालोगे, सॉल्व करो, क्या 30 इंटू 10 300, और 4 कितना हो जाएगा, 120, नियर अबाउट 120 आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, वेलोसिटी की वो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा, आप देखो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, आ रहा है आपके ऑप्शन बेटा 11 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से जाएगा तो सेफ टर्निंग होगी, है ना, स्किड नहीं करेगी। ठीक है बेटा, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, फॉर ए ट्रैफिक मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर,
इफ रेडियस ऑफ कर्व इज 0.1 किलोमीटर, व्हाट इज द करेक्ट बैंकिंग एंगल ऑफ द रोड। अब आपसे क्या बैंकिंग एंगल पूछा गया है। जब आप किसी सर्कुलर टर्निंग पे टर्न करते हो, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता है तो रोड को अगर स्पीड को ज्यादा करना होता है, तो रोड को आप देखते हो हाईवे पे थोड़ा सा बैंक कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उतना बैंकिंग एंगल होने के बाद जो बैंक हो जाता है वो प्रोवाइड सफिशिएंट सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर दे, ताकि जो है कार स्किड ना करे। तो जरा आप इसको देखो बेटा, ये बैंकिंग एंगल हमको निकालना है, ये थीटा निकालना। अगर आप देखो ऐसे जा रहा है तो आप देखो, आप इसको सॉल्व करेंगे। आपने सर्कुलर मोशन में इक्वेशन पर रखा होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी पर रखा होगा। अब सुनो भाई, अब आप देखो आपसे क्या पूछा है, थीटा पूछा है, तो आप v की वैल्यू बताओ क्या है। v की वैल्यू कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर है, इसको आप क्या कन्वर्ट कर लो बेटा, मीटर पर सेकेंड में। क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5/18 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, दो बार है, 60 इंटू 5/18 हो गया। और सुनो बेटा, ये तो क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू कितना दे रखा, 0.1 किलोमीटर, इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में, ये 100 हो जाएगा। और क्या दे रखा है, जी की वैल्यू 10 हो गया। आप इसको सॉल्व करो बेटा, आप इसको कैंसिल करो। देखो जीरो से जीरो और ए जीरो कैंसिल हो गया। इधर देखो, अब आप देखो बेटा, 5 ये 18, और इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा, 25 है ना। कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा। और 5 पचे 25, और यहाँ 10 है। अगर इसको आप सॉल्व करो बेटा, आपके पास ऑप्शन बनेगा जो टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 5/18, 5/18 ये ऑप्शन बनेगा, 5/18। ठीक है भाई, आपका आंसर 5/18 आ जाएगा बेटा। इतना एंगल होगा तब जाके वो सफिशियंट टर्निंग कर लेगा बिना स्किड किए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो बेटा, ए पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है ना भाई, एज शोन इन द फिगर, सच दैट दे देयर कंपोनेंट ऑफ इट्स स्पीड वेक्टर इज कांस्टेंट एट ऑल इंस्टेंट एंड इज इक्वल टू बी। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, आपसे क्या पूछा है, ओमेगा ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। किसके अबाउट पूछा है, ओरिजिन के अबाउट पूछा है। आपको ओरिजिन के अबाउट बताना है। व्हेन इट्स रेडियस वेक्टर मेक एन एंगल थीटा द एक्स एक्सिस, एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। सुनो भाई, आ जाओ सॉल्व करते हैं। इधर देखो बेटा, आपके पास v बराबर क्या होता है, v बराबर ओमेगा इंटू आर। इस इक्वेशन को लगाने के लिए सबसे खास बात आपको पता होना चाहिए बेटा, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हो। इधर देखो, अब आप, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। ये क्या होता है बेटा, आप देखो ये क्या होता है, वेलोसिटी। अगर ऊपर है नीचे है, ये देखो आपके सामने वेलोसिटी है। अब ऊपर है या नीचे है, ये क्या है, ये रेडियस वेक्टर होता है। अब सुनो, जब ये एंगुलर स्पीड से घूम रहा होता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा होता है बेटा ऐसे, तो आपके सामने है ये ओमेगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। आप देखोगे जब ओमेगा होगा आपके पास डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड, और v और ओमेगा क्या होते हैं बेटा, r, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये देखो आपके पास ये वेलोसिटी है। सुनो भाई, तो हर जगह ये इक्वेशन नहीं लगा सकते, आप ये भी नहीं लगा सकते बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कंपोनेंट बनाना है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके आना। भाई इधर आ जाओ, एक कंपोनेंट इसका आपके पास इधर बनेगा, थीटा है, इधर ए बन जाएगा ये, और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, बी कॉस थीटा बन जाएगा। और एक कंपोनेंट बेटा ये बनेगा, ये क्या होगा, v का साइन थीटा। अब जरा देखो, रेडियस वेक्टर पे ये वेलोसिटी आपका परपेंडिकुलर है। अब आप लगा सकते हो, यहाँ r और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। अब आप v बराबर ओमेगा आर लगा सकते हो। जरा देखो भाई, v बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, v बाई आर। तो v की जगह क्या लिखोगे आप, v साइन थीटा लिखोगे, v साइन थीटा अपान में r। अब r हमें नहीं पता है क्या है भाई, रेडियस, ये हमें आर गिवन है, इसको हमें निकालना है। इधर आओ, आपको अगर इसको निकालना हो बेटा, अगर आप देखो ये बी है, ये थीटा है, तो साइन थीटा लगा सकते हो भाई। इसके लिए आप साइन थीटा लगाओ जरा, आप साइन थीटा लगाओ बेटा, क्या बनेगा, इधर देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ये बी है अपान में हाइपोटेनस आर है ये। ठीक है भाई, यहाँ से हम आर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ हम आर निकालना चाहेंगे, बी बाई साइन थीटा हो गया। अब इस आर को आप यहाँ पुट कर दो भाई, इस आर को पुट करो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा अपान में आर को पुट करो, क्या बनेगा बेटा, बी, और साइन थीटा बटे में है तो ऊपर जाएगा, यहाँ साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा। तो आपके पास क्या ऑप्शन मिलेगा,
v साइन स्क्वायर थीटा अपान में v। ये होगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओ ओरिजिन और p, एंगुलर वेलोसिटी o विथ रिस्पेक्ट टू p। ये आपको आंसर मिले बेटा। और आपके ऑप्शन में देखो कहाँ दे रखा है, v बाई वी साइन स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है। सुनो भाई, ओवरऑल इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका, आपको v बराबर ओमेगा आर देखना पड़ेगा। और v बराबर ओमेगा आर बेटा, जो v होता है, ओमेगा होता है, आर, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपके पास देखो ये वेलोसिटी क्या थी, ये वेलोसिटी यहाँ इस आर रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं थी। तो पहले आप क्या करेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट बनाएंगे बेटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट की ही बात करेंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड गेन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन बाय अल्फा, ये दे रखा आपको, वेयर टी इन सेकेंड अपॉन एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क, कैलकुलेट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। सुनो भाई, आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा है 3 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद पूछा है। अल्फा आपको गिवन है, अल्फा गिवन में कितना बेटा, 3t माइनस टी का स्क्वायर। सुनो भाई, अल्फा दे रखा है, और अल्फा क्या होता है आपको पता है, अल्फा क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है बेटा, डी ओमेगा बाई डी टी। अगर एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो क्या मिलता है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। इधर देखो हमें क्या चाहिए बेटा, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो डी ओमेगा बराबर अल्फा इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दो, और टाइम लिमिट कितना ले लो बेटा, 0 to 2 सेकेंड। क्या मिल जाएगा, ओमेगा बराबर अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा बेटा, 3t माइनस का टी का स्क्वायर, है ना, इसको इंटीग्रेट करो और dt के रेस्पेक्ट में, और लिमिट क्या लगाओगे, 0 to 2 सेकेंड। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो क्या आता है बेटा, ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस में t का क्यूब बाई 3, ये आ गया, टी का क्यूब बाई 3, ये आ गया। लिमिट लगा दो बेटा 0 to 2। जब आप इसको लिमिट लगाओगे तो देखो यहाँ 2 लिमिट लगाओ, 4 हो जाएगा, 4 × 12, 12 में दोगे 6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, इधर देखो 3, 3 है। आप इसको सॉल्व करो बेटा, लिमिट लगा के जब सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा 10/3 रेडियन पर सेकेंड। ना जाएगा 10/3 रेडियन पर सेकेंड, आपका ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 1 मीटर, 1 मीटर के रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है, और स्पीड क्या दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टी बराबर 1 सेकेंड। टी बराबर 1 सेकेंड पे आपसे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा है। अब एक बात बताओ बेटा, ये v आपको दे रखा है, v बराबर 2t स्क्वायर। अब आपको पता नहीं, सबसे पहले आपको ये देखना है ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता तो केवल केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रोल में होता, लेकिन अगर सर्कुलर मोशन किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म में है बेटा, तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों रोल में आएगा। तो आप देखो सबसे पहले, अगर आप देखो वेलोसिटी आपके पास दे रखा है, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन है, इधर देखो और क्या करा बेटा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन टी बराबर 1 सेकेंड। तो आप आ जाओ, आप AC निकाल लो और AT निकाल लो। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के फिर इनका रूट अंडर रूट ले लो तो आपको मिल जाएगा। जरा देखो AC क्या होगा बेटा, AC क्या होगा, AC जो होता है v स्क्वायर बाई आर होता है। v की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है 2t स्क्वायर की पावर 2 अपान में r। जरा देखना t की वैल्यू कितना, 1 सेकेंड है, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4, और रेडियस भी कितना है 1 है। तो आपको AC कितना मिल गया भाई, AC मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब AT की बात करो बेटा, AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी लगातार वेरी कर रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। इधर देखो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, अगर टाइम देखोगे 1 सेकेंड बाद, आप यहाँ वैल्यू रखो 1 सेकेंड का कितना आ रहा है, आप 1 सेकेंड की वैल्यू रखो बेटा, स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AT की वैल्यू भी क्या मिल जाएगा, AT की वैल्यू भी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगा भाई, आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। अब जब 80 मिल गया भाई, 80 मिल गया, और सुनो भाई अब आपको A चाहिए, A बराबर क्या होता है, अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो 80 कितना आपके पास 4 है ना भाई, 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, अगर दोनों है
तो आपको आंसर क्या निकल के आएगा? ए का जो रिजल्टेंट आएगा नेट एक्सेलरेशन बेटा 4 रूट में 2 आएगा। ये आंसर आएगा बेटा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आपके पास ऑप्शन है सी 4 रूट 2। ठीक है बेटा, ये था आज के वीडियो में 5 का पंच के सीरीज में जो था सर्कुलर मोशन का था बेटा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले चैप्टर का दिया जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।